हेलो एवरीवन, वेलकम टू पीस लिटरेचर। आज हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ ड्रामा और हम रोज़ एक कवर करेंगे ड्रामा का टाइप। ठीक है, तो आज हम लोग फर्स्ट टाइप जो देखेंगे वो है कॉमेडी। अब हम देखते हैं कि जो ड्रामा है वो ड्रामेटिक परफॉर्मेंस में ना क्या क्या होता है, अलग अलग चीज़ें यूज़ होती है। ठीक है, ड्रामा को बनाने के लिए तो ड्रामा क्लासिफाइड होता है जनरली कुछ स्पेसिफिक कैटेगरीज में अकॉर्डिंग टू योर मूड, टोन एंड एक्शन डिपिक्टेड इन द प्लॉट। ठीक है, अब जो जो प्लॉट पे मूड होगा, टोन होगा, एक्शन होगा, उसके हिसाब से परफॉर्मेंसेस डिसाइड होती है ड्रामा में। ठीक है, तो अब हम देखेंगे फर्स्ट जो है टाइप है ड्रामा का वो है कॉमेडी। अब कॉमेडी क्या होता है? कॉमेडी जो है एक जॉनर है जो कि लिटरेचर का है, कैरेक्टराइज्ड बाय ह्यूमर, विट एंड द पोर्ट्रेयल ऑफ अमेजिंग सिचुएशंस। जिसमें क्या होता है, ह्यूमर होता है, विटनेस होता है और कुछ अमेजिंग सिचुएशंस होती है जिससे लोग एंटरटेन हो और उनके उनके ज़ुबान पे हंसियाँ, मतलब वो हंसे, खुश हो जाए। ठीक है, और इसमें क्या इन्वॉल्व होते हैं? एग्जैजुरेटेड कैरेक्टर्स। एग्जैजुरेटेड कैरेक्टर्स मीन्स लार्जर दैन लाइफ कैरेक्टर्स, जिन्हें देखकर हम एकदम हक्के बक्के हो जाए कि ओ ऐसे भी लोग होते हैं दुनिया में, है ना। बहुत कुछ लोग होते हैं जो लार्जर दैन लाइफ जीते हैं, उनको देखकर हमें हंसी भी आती है, एक तरह की खुशी होती है। हंसी मतलब इस तरह की हंसी नहीं कि मजाक उड़ाया जाए, बट खुशी भी होती है। ठीक है, उस तरह के कैरेक्टर्स भी यूज़ किए जाते हैं। कुछ एब्सर्ड सिचुएशंस बताई जाती है, विटी डायलॉग्स यूज़ होते हैं और कॉमेडिक इफेक्ट्स डाले जाते हैं। कॉमेडी इन लिटरेचर कैन रेंज फ्रॉम लाइट हार्टेड एंड फार्शियल टू सटायरिकल एंड डार्कली ह्यूमरस, ऑफरिंग इनसाइड द ह्यूमन नेचर। ठीक है, तो अब जो ये फार्सिकल सटायरिकल जो टर्म है वो फार्सिकल कॉमेडी का ही एक पार्ट है जो कि हम लोग नेक्स्ट वीडियो पे देखेंगे। ठीक है, ये हम सीरीज़ जो पूरी कंप्लीट कर रहे हैं ना, उसमें हम फास्ट को भी देखेंगे आगे जाके। तो अभी हम लोग कॉमेडी पे ध्यान देते हैं और फास्ट क्या होता है वो मैं आगे जाके आपको एक्सप्लेन करूँगी नेक्स्ट वीडियोज़ में। ठीक है, तो ये क्या होता है कि सोसाइटी में ह्यूमन नेचर के बारे में भी बताते हैं कि कैसे लोग होते हैं, किस टाइप के लोग होते हैं, जिसे देखकर हमें हंसी आए, है ना। जैसे आप काफ़ी देखते हो कि कोई कैरेक्टर आपकी भी फैमिली में ऐसा होता है जिससे देखकर आप हंस देते हो, अरे ये तो ऐसे बात करता है ना, ये ऐसे बिहेव करता है, इसका एक्सप्रेशन ऐसे होता है, जिन्हें देखकर हमें हंसी आती है। तो ऐसे कुछ ह्यूमन कैरेक्टर्स को ही उठा के वो लोग कॉमेडी में यूज़ करते हैं, जिन्हें देखकर किसी को हंसी आ जाए। अब हम कुछ मेन फीचर्स देखेंगे कॉमेडी के इन ड्रामा। तो फिर फर्स्ट फीचर क्या है उसका? ह्यूमर एंड लाफ्टर। सो जो ह्यूमर एंड लाफ्टर है उसका मेन एम क्या होता है? लोगों को एंटरटेन करना, कि लोगों के चेहरे पे हंसी आए, वो खुश हो। ठीक है, तो ऐसा कुछ चीज़ें वो लोग कॉमेडी ड्रामा में यूज़ करते हैं जिससे लोग खुश हो जाए, ऐसी स्टोरी जिससे लोग खुश हो, ऐसी बातें, ऐसे डायलॉग्स जिससे लोग खुश हो, जिससे हंसी हो। ह्यूमर एंड लाफ्टर उसमें, ह्यूमर और लाफ्टर उसमें होता ही है। सेकेंड पॉइंट है हैप्पी एंडिंग। ज़्यादातर कॉमेडी प्लेज में क्या होता है, कॉमेडी ड्रामा में क्या होता है कि लास्ट में जो होता है प्रॉब्लम सॉल्व होती है। जैसे कोई लव स्टोरी चल रही है, कॉमेडी लव स्टोरी, तो एंडिंग में लड़का लड़की मिल जाएंगे, उनकी शादी हो जाएंगी, या किसी भी तरह की प्रॉब्लम चल रही है तो आखिर में वो सॉल्व हो जाएगी और ज़्यादातर हैप्पी एंडिंग होंगी और जो कैरेक्टर्स है वो खुशी खुशी प्ले को, ड्रामा को एंड करेंगे। थर्ड पॉइंट है फ़नी कैरेक्टर्स। जो भी कैरेक्टर्स इसमें होते हैं वो ज़्यादातर फ़नी होते हैं। जैसे कि आप देखोगे हिंदी मूवीज़ में भी वो ज़्यादातर ऐसे फेसेस यूज़ करते हैं जिन्हें देखकर ही हमें हंसी आती है, जैसे जॉनी लीवर हो गए, है ना। और भी अलग अलग कैरेक्टर्स हैं जिनके फेस देखकर ही हमें हंसी आती है। तो ऐसे कैरेक्टर्स और उनकी बातें, जो उनका वे ऑफ टॉकिंग है, वे ऑफ स्टाइल है, वो भी बहुत ही कॉमेडी होता है। ऐसी कैरेक्टर्स वो यूज़ करते हैं। ठीक है, कन्फ्यूजन्स एंड मिसअंडरस्टैंडिंग्स। तो जो भी हमारे कॉमेडी प्ले पे जो कैरेक्टर्स स्टोरी होती है, प्लॉट होता है, उसमें ज़्यादातर क्या होता है, कन्फ्यूजन और मिसअंडरस्टैंडिंग भी वो लोग यूज़ करते हैं लोगों को हंसाने के लिए। जैसे कि आपने देखा होगा ना, कई हेरा फेरी हो गई है, अपने इंडिया की मैं बात कर रही हूँ, इंडियन मूवी की हेरा फेरी हो गई है। और दूसरा हो गया हंगामा। जैसे हेरा फेरी में पैसों के लिए इतना कन्फ्यूजन हो जाता है, आखिरी में पता नहीं चलता है कि वो पैसा किधर है, किधर छुपाया हुआ है, तो उसमें लोगों को हंसी आती है। और हंगामा मूवी भी आपने देखी होगी, जिसमें बताता है कि वो बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाता है उनकी लाइफ में, तो फिर आखिर में क्या हो जाता है, सॉल्व हो जाता है। ये मिसअंडरस्टैंडिंग से भी लोगों को हंसी आती है। फोकस ऑन एवरीडे लाइफ।
ठीक है, और वो ऐसे कैरेक्टर्स चूज़ करते हैं, ऐसी स्टोरी और प्लॉट चूज़ करते हैं जो कि लोगों से रिलेटेड रहे, एवरीडे लाइफ से रिलेटेड रहे, ठीक है, जिससे लोग कनेक्ट कर पाए। ये नहीं कि कोई दूसरी बहुत ही डिफ़िकल्ट स्टोरी रख दी, प्लॉट रख दिया जो लोगों के समझ में ही ना आ रहा हो, तो लोग क्या हँसेंगे, है ना? क्या खुश होंगे? उन्हें समझ में ही नहीं आ रहा है। तो इसलिए वो कॉमेडी प्लेज़ ज़्यादातर क्या होते हैं, एवरीडे लाइफ से रिलेटेड होते हैं कि लोगों को बिल्कुल कॉमन पीपल को अंडरस्टैंड हो जाए, उनके लिए हल्का हो, ऐसा कुछ उनके दिमाग में ज़ोर ना पड़े हो, गॉड बहुत सोचना पड़ रहा है हमें, ऐसा कुछ नहीं, बहुत ही लाइट सिचुएशंस होती है। अब पर्पस ऑफ कॉमेडी होता है कि लोगों को, ऑडियंस को एंटरटेन करना, उनका स्ट्रेस और टेंशन दूर हो जाए, वो लोग हल्का और फ्री फील करें। और इसमें ना क्रिटिसाइज सोसाइटी ह्यूमर्स वे, मतलब कि जैसे कुछ चल रहा है सोसाइटी पे, है ना, उसको ह्यूमरस वे पे प्रेजेंट करते हैं वो लोग, ठीक है। कोई भी गलत चीज़ चल रही है, जैसे कि अ, आपने देखा होगा ना किचन प्ले, किचन ड्रामा, आपने अगर पढ़ा हो तो किचन ड्रामा, तो किचन ड्रामा मीन्स कि उसमें बताया जाता है, जो हम आगे चल के पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ ड्रामा में, किचन ड्रामा में क्या बताया जाता है, ज़्यादातर किचन की सिचुएशंस होती है, और उसमें मतलब कि हाउस में क्या हो रहा है, घर के अंदर क्या चलता है ना, कि कुछ प्रॉब्लम, लोगों के घरों की प्रॉब्लम, तो वही उसके ऊपर कॉमेडी बना देना, है ना, तो उसे कहेंगे कुछ ह्यूमरस सोसाइटी में क्या चल रहा है ना, उस पे कॉमेडी कर देना। और वीकनेस ऑफ कुछ ह्यूमन नेचर की वीकनेसेस भी बताते हैं लाइट मैनर पे, जैसे कि कुछ गुस्सा करना। अब गुस्सा तो एक वीकनेस है, पर गुस्से को भी उन्होंने कैसे बता दिया, हंसी के रूप में बता दिया। एक एक झगड़ा करना, अब दो लोगों के बीच में झगड़ा चल रहा है, ये तो ह्यूमन वीकनेस हुआ, पर उसमें उन्होंने कॉमेडी डाली, झगड़ा ऐसा चल रहा है कि हमें हंसी आ रही है, ठीक है, तो ये ह्यूमन वीकनेस को कैसे प्रेजेंट कर दिया उन्होंने, कॉमेडी वे में। अब अ मिड समर नाइट ड्रीम बाय विलियम शेक्सपियर एक बहुत ही फेमस कॉमेडी प्ले है, ड्रामा है, जो हम सबको पढ़ना है, ठीक है, हम लोग देखेंगे इसको भी, इसकी समरी भी कवर करने की कोशिश करेंगे। और अगर आप लोग ने देखा है, सुना है, पढ़ा है तो वेरी गुड। तो इसमें ना ये सब पॉइंट्स कवर हुआ है, आप ये ड्रामा ज़रूर पढ़ना। ये एक एग्जाम्पल आप लिख भी सकते हो अपनी कॉमेडी के, अगर आपको क्वेश्चन आता है कॉमेडी के ऊपर एग्जाम में तो आप लिख भी सकते हो फॉर एन एग्जाम्पल। अगर कभी पूछता भी है कि व्हाट इज़ द एग्जाम्पल ऑफ कॉमेडी ड्रामा, तो आप लिखना अ मिड समर नाइट्स ड्रीम बाय विलियम शेक्सपियर। थैंक यू सो मच, होपफुली आपको कॉमेडी समझ आया हो, ठीक है, थैंक यू।